तो चलो जी बढ़ते हमारे अगले एग्जाम्पल की तरफ, दैट इज एग्जाम्पल नंबर 12। ठीक है ना, क्या कह रहा है एग्जाम्पल नंबर 12, फाइंड x plus 1 raised to 6 plus x minus 1 raised to 6 and hence evaluate root 2 plus 1 raised to 6 and root 2 minus 1 raised to 6। ठीक है, दिस इज एग्जैक्टली सिमिलर टू द प्रीवियस क्वेश्चन। प्रीवियस क्वेश्चन जैसे हम जिस तरीके से हमने किया था उसी तरीके से हमें करना है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, x plus 1 raised to 6 plus x minus 1 raised to 6 को बायनोमियल थ्योरम का यूज करके एक्सपांड करेंगे और उसको फाइंड करेंगे कि वो क्या आता है। उसके बाद हमें देखो यहाँ पे क्या बोला गया है कि hence evaluate the root plus under root of 2 plus 1 रेज टू 6 प्लस रूट 2 माइनस 1 रेज टू 6। ठीक है ना, तो अगर आप इन दोनों टर्म्स को थोड़ा ध्यान से देखो, इन दोनों बायनोमियल्स को अगर आप थोड़ा ध्यान से देखो तो आपको दिख रहा होगा कि दोनों सेम है, सिर्फ ओनली डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे x की जगह पे रूट 2 आपको दिख रहा है ना, x की जगह पे क्या दिख रहा है, रूट 2 दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम सेम प्रोसीजर अप्लाई करेंगे। पहले हम लोग x plus 1 raised to 6 एंड x minus 1 raised to 6 को एक्सपांड करेंगे बाय यूजिंग द बायनोमियल थ्योरम। बायनोमियल थ्योरम का यूज करके उसको एक्सपांड करने के बाद देखेंगे कि उसको क्या वैल्यू आती है। उसके बाद हम क्या करेंगे, x की जगह पे रूट 2 की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे, तो ये वाली टर्म आपको मिल जाएगी। ठीक है ना, तो लिखिएगा सॉल्यूशन फॉर द एग्जांपल नंबर 12, है ना, सॉल्यूशन फॉर द एग्जांपल नंबर 12। ठीक है, तो इसमें आप लिखिएगा फर्स्ट पार्ट। अब यहाँ पे देखो सबसे पहले हमें क्या करना है ना, x plus 1 raised to 6 plus x minus 1 raised to 6 को हम लोग क्या करेंगे, एक्सपांड करेंगे। सो x plus 1 raised to 6, ठीक है, प्लस x minus 1 raised to 6, ठीक है, इज इक्वल्स टू, देखो क्या आएगा, x plus 1 raised to 6 एंड x minus 1 raised to 6। देखो यहाँ पे दोनों क्या है, बायनोमियल से, है ना, दोनों क्या है हमारे बायनोमियल से। देखो इंडेक्स हमारा क्या है, 6 है, तो हमें पता है कि जब इंडेक्स n होता है तो देयर इज n प्लस 1 टर्म्स, है ना, एक्सपांशन में कितनी टर्म्स आती है, n प्लस 1 टर्म्स आती है। तो अगर हमारा इंडेक्स 6 है तो अभी हमारे पास कितनी टर्म्स आएंगी, 7 टर्म्स आएंगी। देखो इन चीजों को ना हम पहले ही क्लियर कर लें, एक्सपांड करने के पहले ही हम लोग क्लियर करें, ताकि जब हम एक्सपांशन करें तो हमारा माइंड एकदम क्लियर हो। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है कि इंडेक्स अगर हमारा 6 है तो कितने कोएफिशिएंट्स हमारे, देखो 7 टर्म्स आएगी तो कोएफिशिएंट भी 7 आएंगे, है ना। लेकिन क्या कोएफिशिएंट होंगे, इंडेक्स 6 है तो हम क्या करेंगे, पास्कल ट्रायंगल के इंडेक्स 6 का रो देखेंगे। तो अगर आप उसको देखो तो आपको दिख रहा होगा उसमें, ठीक है, क्या आएगा रो, 60, 61, 62, 63, 64, 65 एंड 66। ठीक है, तो वैसे ही x plus 1 raised to 6 को अगर आप एक्सपांड करना चाहो तो इसका जो फर्स्ट कोएफिशिएंट है वो क्या होगा, 60, है ना, क्या होगा, 60। ना यहाँ पे देखो 60 के बाद यहाँ पे a की जगह पे आपको x दिख रहा है, b की जगह पे यहाँ पे क्या है, 1 है ना। और हमें पता है कि जब हम एक्सपांड करेंगे तो यहाँ पे a का पावर जो है वो डिक्रीज होते हुए जाएगा, इंडेक्स डिक्रीज होते हुए जाएगा, और b का जो इंडेक्स है वो क्या होगा, इंक्रीज होते हुए जाएगा। ठीक है ना, तो 60 मल्टीप्लाइड बाय कितना हो जाएगा, x रेज टू 6, है ना, कितना होना चाहिए, x रेज टू 6, और 1 का जो पावर है वो कितना होगा, 1 रेज टू 0, बट 1 रेज टू 0 अगेन कितना होता है, 1 होता है, लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, देन यहाँ पे देखो प्लस, ठीक है, प्लस 60 के बाद कितना आना चाहिए, 61, है ना, कितना आ जाएगा, 61। ठीक है, और यहाँ पे देखो 61 के बाद यहाँ पे x का जो पावर है वो डिक्रीज हो जाएगा, कितना मिलेगा, यहाँ पे ओरिजिनली 6 था तो अभी कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। उसके बाद देखो यहाँ पे 1 है ना, 1 का जो पावर है वो इंक्रीज हो जाएगा, कितना मिलेगा, 1 रेज टू 1। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखो प्लस, ठीक है, प्लस यहाँ पे 62 हो जाएगा, नेक्स्ट कोएफिशिएंट विल बी 62, x रेज टू 5, अभी यहाँ पे कितना हो जाएगा, x रेज टू 4, एंड 1 का जो पावर है वो इंक्रीज हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1 स्क्वायर, है ना। अभी तो आपको ये लग रहा होगा कि हम 1 का जो पावर है वो अननेसेसरी ले रहे हैं, क्योंकि 1 जो है 1 ही होता है। लेकिन जब हम इसको एक्सपांड करेंगे ना तो थोड़ा सा आपको देख के लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव नंबर है, तो मैं अभी से यहाँ पे आदत डाल रहा हूँ कि हम किसी को ना छोड़े, हम b को भी साथ में लेके चले। ठीक है, देन यहाँ पे देखिएगा 62 का क्या होना चाहिए, यहाँ पे 63, ठीक है, x रेज टू 4 कितना हो जाएगा, अभी यहाँ पे x क्यूब, 1 का स्क्वायर अभी कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1 क्यूब, है ना। सिस्टमेटिकली a का जो पावर है यहाँ पे a की जगह पे हमारे पास कितना है, x है, तो a का जो इंडेक्स है वो यहाँ पे सिस्टमेटिकली क्या हो रहा है, डिक्रीज होते हुए जा रहा है ना, क्या होते हुए जा रहा है, डिक्रीज होते हुए जा रहा है, और a का जो इंडेक्स है वो यहाँ पे इंक्रीज होते हुए जा रहा है। ठीक है, अब देखो 63 के बाद क्या कोएफिशिएंट आएगा, 64, है ना, क्या आना चाहिए, 64। यहाँ पे देखो x क्यूब के बाद कितना हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा, और 1 का क्यूब कितना होना चाहिए, 1 रेज टू 4। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिएगा प्लस 64 के बाद कितना आना चाहिए, 65, है ना, कितना हो जाएगा, 65, और यहाँ पे देखो x स्क्वायर का पावर अभी कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, 1 रेज टू 4 कितना होना चाहिए, अभी 1 रेज टू 5। ठीक है, कितना हो जाएगा, 1 रेज टू 5। उसके बाद यहाँ पे देखो लास्ट वाला जो कोएफिशिएंट है 65 के बाद कितना आना चाहिए हमारा, 66, है ना, कितना हो जाएगा, 66, और x का जो पावर है अभी कितना हो जाएगा, 0, x रेज टू 0 कितना होता है, 1,
और 1/5 का पावर कितना हो जाएगा अभी यहाँ पे 1/6, ठीक है। x का जो पावर है 0 लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि x/0 क्या होता है 1 ही होता है, ठीक है ना। उसके बाद देखिएगा प्लस, ठीक है, यहाँ पे देखो क्या है हमारा प्लस है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ब्रैकेट वगैरह देने की जरूरत नहीं है क्योंकि प्लस है, माइनस होता तो हम ब्रैकेट देते, ब्रैकेट यहाँ पे देने की जरूरत नहीं है। x माइनस 1/6 को अभी हम एक्सपांड करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो x माइनस 1/6, अब यहाँ पे a की जगह पे x है और b की जगह पे क्या है -1 है, b की जगह पे क्या है -1 है, तो ये कितना हो जाएगा, इसका फर्स्ट कोएफिशिएंट कितना आएगा 6c0 x/6, ठीक है। उसके बाद कितना होना चाहिए प्लस नेक्स्ट कोएफिशिएंट विल बी 6c1 x कितना हो जाएगा 5 और b की जगह पे कितना लिखना है हमें -1/1, ठीक है। उसके बाद कितना आएगा देखो यहाँ पे सिर्फ ओनली डिफरेंस क्या है ना, जो हमने ऊपर एक्सपांशन लिखा है उसमें 1 की जगह पे अभी आपको -1 लिखना है क्योंकि सेम ही है ना, x + 1/6 x - 1/6 तो सेम ही है, सिर्फ डिफरेंस क्या है कि a b की जगह पे अभी आपको क्या रखना पड़ेगा -1 रखना पड़ेगा, मतलब ऊपर वाले एक्सपांशन में 1 की जगह पे आपको -1 रखना पड़ेगा, ठीक है। तो 6c1 के बाद क्या कोएफिशिएंट आएगा 6c2 x/4, ठीक है। यहाँ पे देखो कितना हो जाएगा -1² प्लस यहाँ पे देखिएगा ये 6c3 हो जाएगा x³, ठीक है। 1 की जगह पे हम क्या रखेंगे -1³, ठीक है, प्लस उसके बाद यहाँ पे देखो ये 6c4 है, ठीक है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा x² -1/4, ठीक है। उसके बाद कितना आएगा यहाँ पे 6c5, ठीक है, 6c5x और 1 की जगह पे हम क्या रखेंगे -1, कितना हो जाएगा -1/5 और यहाँ पे प्लस कितना होना चाहिए 6c6 और यहाँ पे कितना हो जाएगा -1/6, ठीक है ना, कितना हो जाएगा -1/6, ठीक है। नाउ यहाँ पे देखो इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, ठीक है, इज इक्वल्स टू 6c0 को हम फिलहाल एज इट इज रखेंगे 6c0 x/6, ठीक है, प्लस 6c1 x/5 1/1 हमारा 1 हो जाएगा। देन यहाँ पे देखिएगा प्लस 6c2, ठीक है, x/4 इंटू 1² 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, तो कितना मिलेगा x/4। यहाँ पे देखिएगा प्लस, ठीक है, यहाँ पे कितना है हमारे पास 6c3 x³ 1 का क्यूब कितना हो जाएगा 1, ठीक है। उसके बाद देखिएगा प्लस 6c4, यहाँ पे आप देखो 6c4 में हम वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे जिसमें हम क्या बोलते हैं कि NCR किसके बराबर में होता है NC(n-R) के बराबर में होता है, मतलब नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड फ्रॉम द n डिफरेंट ऑब्जेक्ट इज सेम एज द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट रिजेक्टेड। तो वैसे ही यहाँ पे अगर आप देखो ध्यान से तो आपको दिख रहा होगा कि 6c4 में हमने क्या किया, 6 में से 4 ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किए, है ना, 6 में से 4 ऑब्जेक्ट हमने सिलेक्ट किए। तो जब हमने 6 में से 4 ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किए तो एट द सेम टाइम हमने 2 ऑब्जेक्ट रिजेक्ट भी तो किए ना, तो इसका मतलब क्या हो गया कि 6c4 जो है वो किसके बराबर में है 6c2 के बराबर में, है ना, किसके बराबर में 6c2 के बराबर में। तो देखो 6c4 आपको कितना मिल जाएगा यहाँ पे 6c2, ठीक है, x² 1/4 कितना हो जाएगा 1, प्लस यहाँ पे देखिएगा 6c5 को अगर आप देखोगे तो देखो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे 6 में से हमने एट अ टाइम 5 ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किए, तो जब हमने 5 ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किए एट द सेम टाइम हमने, ठीक है, एट द सेम टाइम हमने एक ऑब्जेक्ट को रिजेक्ट भी तो किया ना। इसका मतलब क्या हो गया कि 6c5 जो है वो किसके बराबर में होगा 6c1 के बराबर में होगा, ठीक है ना, किसके बराबर में होगा 6c1 के बराबर में होगा। मतलब 6c5 के कहने का मतलब क्या है कि 6c5 के जगह पे ही हम लोग क्या लिख सकते हैं 6c1 लिख सकते हैं, ठीक है ना। और 1/5 कितना हो जाएगा 1 मल्टीप्लाइड बाय x कितना होगा x प्लस 6c6, ठीक है ना, 6c6 और ये कितना हो जाएगा 1/6 इज 1, ठीक है। यहाँ पे देखो प्लस 6c0 जो है इसको एज इट इज रखेंगे x/6 प्लस यहाँ पे -1/1 कितना हो जाएगा माइनस, है ना, माइनस इंटू प्लस कितना होना चाहिए -6c1 -1/1 कितना हो जाएगा -1 माइनस इंटू प्लस इज माइनस और 1 इंटू x/5 कितना हो जाएगा x/5। यहाँ पे देखो -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा +1, तो ये साइन जो है आपका प्लस ही रहेगा 6c2, ठीक है, 6c2 x/4। यहाँ पे देखो -1 का क्यूब कितना होता है -1 माइनस इंटू प्लस कितना हो जाएगा माइनस हो जाएगा 6c³, ठीक है, और यहाँ पे कितना मिलेगा आपको x³। उसके बाद यहाँ पे देखो प्लस जैसे 6c4 को हमने लिखा हुआ है 6c2, तो 6c4 की जगह पे हम 6c2 लिख देंगे और -1/4 कितना होता है 1 और 1 इंटू x² कितना हो जाएगा x², प्लस यहाँ पे देखिएगा -1/5। देखो निगेटिव का ऑड पावर आप लेते हो तो निगेटिव मिलता है, सो निगेटिव इंटू प्लस कितना हो जाएगा -6c5, ठीक है, x 6c5x और यहाँ पे देखो
प्लस 6c6 है ना, 6c6 माइनस 1/6 कितना होना चाहिए 1 है ना। निगेटिव का जो इवन पावर है वो कितना होता है प्लस होता है। अब यहाँ पे देखो जो सेम टर्म्स आपको दिख रही है ना उसको हम एलिमिनेट कर देंगे। जैसे आप यहाँ पे देखो कि प्लस 6c1x5 है, यहाँ पे माइनस 6c1x5 है, तो ये 6c1x5 माइनस 6c1x5 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखो आपको क्या दिख रहा है ना, और जो सेम टर्म्स है उसका हम एडिशन करते चलेंगे। जैसे यहाँ पे देखो 6c0x6 है प्लस 6c0x6 है, ये कितना हो जाएगा 6 2 मल्टीप्लाइड बाय 6c0 2 मल्टीप्लाइड बाय 6c0x6, ठीक है, x6। उसके बाद यहाँ पे देखो ये 6c1 मल्टीप्लाइड बाय x5 माइनस 6c1 मल्टीप्लाइड बाय x5 कैंसिल हो जाएगा। ये 6c2 मल्टीप्लाइड बाय x4 6c2 मल्टीप्लाइड बाय x4 कितना हो जाएगा प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 6c2 x4, ठीक है, 6c2 x4। उसके बाद यहाँ पे देखो ये 6c3 x³ और यहाँ पे माइनस 6c3 x³ है, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो 6c2 x² प्लस 6c2 x² कितना हो जाएगा प्लस कितना होना चाहिए, देखो 2 है ना, दोनों इसमें क्या है 2 2 है तो 2 लिखेंगे 2, ठीक है 2, और यहाँ पे कितना मिलेगा 6c2 x² प्लस 6c2 x² क्या होना चाहिए 2 मल्टीप्लाइड बाय 6c2 x², 6c2 x²। उसके बाद यहाँ पे देखो ये 6c1x है और ये माइनस 6c1 सॉरी यहाँ पे आपको 1 लिखना है ना। ये 6c5 किसके बराबर में होता है 6c1 के बराबर में होता है, तो यहाँ पे 6c1 आपको लिखना है और आप देखोगे प्लस 6c1x माइनस 6c1x यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे प्लस 6c6 कितना हो जाएगा 26c6 है ना, कितना हो जाएगा 26c6, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसमें से अगर आप ध्यान से देखो तो आपको दिख रहा होगा कि सारी टर्म्स में जो है वो 2 कॉमन है, तो 2 को हम कॉमन ले लेंगे। 2 को अगर आपने कॉमन ले लिया तो क्या मिलेगा 6c0x6 प्लस 6c2, ठीक है, 6c2 x4 प्लस यहाँ पे देखिएगा 6c2, ठीक है, x² और यहाँ पे कितना हो जाएगा यहाँ पे कितना होना चाहिए देखो 6c6 है ना, कितना हो जाएगा 6c6। नाउ साइड में हम क्लियर करेंगे कि जैसे हमें पता है कि nc0 कितना होता है 1 होता है, nc भी कितना होता है 1 होता है, nc1 कितना होता है n होता है, और वैसे ही ठीक है ना ncr जो है वो कितना होता है n फैक्टोरियल बाय r फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय n माइनस r फैक्टोरियल है ना, मल्टीप्लाइड बाय n माइनस r फैक्टोरियल। तो इन्हीं फॉर्मूलेज का हम यहाँ पे यूज करेंगे। 2 मल्टीप्लाइड बाय देखो 6c0, जैसे nc0 कितना होता है 1 होता है, वैसे ही 6c0 कितना हो जाएगा 1 इंटू x6 कितना होना चाहिए x6, ठीक है। उसके बाद देखिएगा प्लस यहाँ पे देखो 6c2 x4, तो जैसे ठीक है ना 6c2 x4, अब यहाँ पे ncr वाला हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो 6c2 आपको क्या मिलेगा, n की जगह पे आपको 6 दिख रहा है और r की जगह पे आपको 2 दिख रहा है, तो उस फॉर्मूले में n की जगह पे हम 6 रख देंगे तो कितना हो जाएगा 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r की जगह पे 2 रख देंगे, कितना होगा 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 6 माइनस 2 फैक्टोरियल, ठीक है, 6 माइनस 2 फैक्टोरियल x4 प्लस यहाँ पे देखिएगा कितना है 6c2। यहाँ पे भी एक काम हम यहाँ पे कर सकते हैं है ना, दोनों इसमें से आप क्या कर सकते हो ना 6c2 को कॉमन निकाल सकते हो। देखो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे ना बाद में इसको अप्लाई कर देंगे ताकि हमारा एक स्टेप जो है बच जाएगा, या फिर लिख लो है ना 6 फैक्टोरियल बाय कितना हो जाएगा 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय कितना होना चाहिए 6 माइनस 2 फैक्टोरियल, और यहाँ पे x4 है प्लस यहाँ पे देखो यहाँ पे भी 6c2 है तो यहाँ पे भी हम वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय कितना होना चाहिए 6 माइनस 2 फैक्टोरियल, ठीक है, 6 माइनस 2 फैक्टोरियल, और यहाँ पे कितना है x² प्लस यहाँ पे देखिएगा 6c6। अब 6c6 के बारे में अगर आप बात करें तो जैसे एनसीएन कितना होता है 1 होता है, वैसे 6c6 भी कितना हो जाएगा यहाँ पे 1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो क्या मिलेगा 2 मल्टीप्लाइड बाय x6 प्लस यहाँ पे देखो 6 फैक्टोरियल देखो थोड़ा सा ना हमें सोच के लिखना होता है। जैसे डिनोमिनेटर में अगर आप देखो तो आपको दिख रहा होगा 6 माइनस 2 है और 6 माइनस 2 कितना होता है 4 फैक्टोरियल होता है, तो 6 फैक्टोरियल को आप क्या लिख सकते हो 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय ये कितना हो जाएगा 2 फैक्टोरियल को आप क्या लिखेंगे 2 इंटू 1 मल्टीप्लाइड बाय 6 माइनस 2 कितना होता है 4 फैक्टोरियल, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय x4 प्लस यहाँ पे देखिए 6 फैक्टोरियल को आप क्या लिख सकते हैं 6 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, ठीक है, डिवाइडेड बाय
2 फैक्टोरियल का मतलब कितना हो जाएगा 2 इंटू 1 मल्टीप्लाइड बाय 6 माइनस 2 कितना होना चाहिए 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा ये 4 फैक्टोरियल जो है वो आपका कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे कितना होना चाहिए आपका, दिस इज 2 1 जा 2 3 2 जा कितना होता है 6, है ना, 2 1 जा 2 3 2 जा कितना हो जाएगा 6। यहाँ पे भी देखो 2 1 जा 2 3 2 जा कितना हो जाएगा 6। तो फाइनली आपको क्या मिलेगा यहाँ पे देखो हम कैसे लिखेंगे 2 मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पे x रेज टू 6 आपको मिल जाएगा प्लस यहाँ पे देखिएगा 3 इंटू 5 कितना हो जाएगा 15, है ना, 3 इंटू 5 कितना हो जाएगा 15 x रेज टू 4 प्लस, ठीक है, प्लस यहाँ पे देखो कितना मिलेगा आपको, यहाँ पे कितना आएगा 3 इंटू 5 अगेन कितना हो जाएगा 15 x स्क्वायर और यहाँ पे कितना है प्लस 1 है। अब आप चाहे तो 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 2 से अगर हम अंदर मल्टीप्लाई कर दे तो देखो आपको क्या मिलेगा 2 मल्टीप्लाइड बाय x रेज टू 6 प्लस 2 इंटू 15 कितना हो जाएगा 30 x रेज टू 4 प्लस अगेन 2 इंटू 15 कितना हो जाएगा 30 x स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इज 2। ठीक है, सो दिस इज द एक्सपांशन। किसका एक्सपांशन मिला है हमें, किसका एक्सपांशन मिला है x प्लस 1 रेज टू 6 प्लस x माइनस 1 रेज टू 6। इसका जो एक्सपांशन हमें मिलता है वो कितना मिला हुआ है 2x रेज टू 6 प्लस 30x रेज टू 4 प्लस 30x स्क्वायर प्लस 2 लिखेगा। चलो, है ना, इसके सेकंड पार्ट की तरफ जाएंगे। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, हेंस इवैल्यूएट रूट 2 प्लस 1, हेंस इवैल्यूएट रूट 2 प्लस 1 रेज टू 6 प्लस रूट 2 माइनस 1 रेज टू 6। अगर आप इसको और इसको थोड़ा ध्यान से देखो तो आपको दिख रहा होगा ओनली डिफरेंस क्या है ना दोनों इसमें, ओनली डिफरेंस क्या, देखो इंडेक्स भी सेम है, यहाँ पे प्लस 1 है, यहाँ पे माइनस 1, तो यहाँ पे भी प्लस 1, यहाँ पे भी माइनस 1 है। ओनली डिफरेंस क्या है कि x की जगह पे आपको क्या दिख रहा है रूट 2 दिख रहा है। तो आपने ये x प्लस 1 रेज टू 6 प्लस x माइनस 1 रेज टू 6 हमने फाइंड किया है ना फर्स्ट पार्ट में, तो लिखिएगा सॉल्यूशन फॉर द सेकंड पार्ट, है ना, सॉल्यूशन फॉर द सेकंड पार्ट। तो देखो सॉल्यूशन फॉर द सेकंड पार्ट में हमने x प्लस 1 रेज टू 6 प्लस x माइनस 1 रेज टू 6 जो है इसको फाइंड किया हुआ है। कितना निकाला हमने 2x रेज टू 6 प्लस 30x रेज टू 4 प्लस कितना निकाला था 30x स्क्वायर प्लस कितना निकाला हुआ है 2, है ना, प्लस कितना निकाला था 2। अब यहाँ पे देखिएगा ओनली हमें करना क्या है, x की जगह पे हमें क्या पुट करना है रूट 2 पुट करना है ना। तो x की जगह पे अगर हम रूट 2 पुट करेंगे तो देखो क्या मिलेगा, x की जगह पे रूट 2 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा रूट 2 प्लस 6 नहीं था ये बेटा 1 था, है ना, रूट 2 प्लस 1 रेज टू 6 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा रूट 2 माइनस 1 रेज टू 6। ठीक है, और इसके बराबर में यहाँ पे देखो 2 मल्टीप्लाइड बाय x की जगह पे हमें रूट 2 रखना है तो रूट 2 रेज टू 6 प्लस 30 मल्टीप्लाइड बाय रूट 2 रेज टू 4 और प्लस 30 मल्टीप्लाइड बाय रूट 2 स्क्वायर और यहाँ पे कितना हो जाएगा प्लस 2। यहाँ पे आप देखिएगा कि 2 है ना, ये 2 है और रूट 2 का मतलब कितना होता है 2 रेज टू 1 बाय 2, है ना, 2 रेज टू 1 बाय 2 रेज टू 6 प्लस यहाँ पे देखो कितना हो जाएगा दिस इज 30, रूट 2 का मतलब कितना होता है 2 रेज टू 1 बाय 2 रेज टू 4 प्लस यहाँ पे 30, रूट 2 का अगेन मतलब कितना होता है 2 रेज टू 1 बाय 2 का स्क्वायर और प्लस कितना हो जाएगा 2। इसी को देखो हम कैसे लिखेंगे 2 रेज टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 रेज टू 1 बाय 2 इंटू 6। तो पावर का अगर आप मल्टीप्लीकेशन कर दो, है ना, पावर का अगर आप मल्टीप्लीकेशन कर दो देखो आपको क्या मिलेगा 2 रेज टू 6 बाय 2, है ना, कितना मिलेगा 6 बाय 2 प्लस 30 मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पे देखो इसके पावर का मल्टीप्लीकेशन कर देंगे 1 बाय 2 इंटू 4 कितना होना चाहिए 2 रेज टू 4 बाय 2 प्लस यहाँ पे देखो 30 मल्टीप्लाइड बाय 2 रेज टू 1 बाय 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा देखो 2 रेज टू 1 बाय 2 तो स्क्वायर एंड रूट विल गेट कैंसिल, मतलब 1 बाय 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 1, दैट इज 2 रेज टू 1 और यहाँ पे कितना होना चाहिए प्लस 2। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 रेज टू 6 बाय 2 का मतलब कितना हो जाएगा 2 क्यूब प्लस यहाँ पे 30 मल्टीप्लाइड बाय 2 रेज टू 4 बाय 2 कितना होना चाहिए 2 स्क्वायर और यहाँ पे प्लस 30 देखो 2 रेज टू 1 का मतलब कितना 2 इंटू 30 कितना 60 प्लस 2, है ना। तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 क्यूब कितना होता है बेटा 8 होता है ना, कितना होता है 8 और प्लस यहाँ पे देखिएगा 30 मल्टीप्लाइड बाय 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 प्लस कितना होना चाहिए 60 प्लस 2 कितना हो जाएगा 62। यहाँ पे देखिएगा 2 इंटू 8 कितना होता है 16 प्लस 30 इंटू 4 कितना हो जाएगा 120 प्लस कितना हो जाएगा 62, 120 प्लस 62 कितना होता है 182 प्लस 16 कितना हो जाएगा, है ना, कितना होना चाहिए 198, कितना हो जाएगा 198। सो अंडर रूट ऑफ 2 प्लस 1, ठीक है ना, रूट 2 प्लस 1 रेज टू 6 प्लस
√2 - 1, ठीक है, रेज टू 6 के बराबर में आपको यहाँ पे क्या मिलता है 198, लिखिएगा।